Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपने घर यानी कि भारत के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम भारत का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर तन्मयता जाग उठती है। देश का नाम लेते ही हमें बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको इस साइंस के चैप्टर में थोड़ा सा एसएसटी का पोर्शन जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। भारत की स्थिति अगर हम देखें तो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि नॉर्थन एरिया में है और पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। भारत की आकृति जो है कैसी है, चतुष्कोणीय है। 4 एंगल देखो, एक ईस्ट, ये वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे ये साउथ है। तो ये इसकी आकृति की अगर कोई बात करे तो इसमें 4 डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और जो कि पूरे संपूर्ण विश्व का अगर हम देखें तो 2.42%, यानी 2.42% इसका पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसमें से भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। राजधानी तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली है। 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग ने यहाँ पे राजधानी दी थी, ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड ने। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति गौड़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति के नाम पे आपको सारी जनजातियां देश की याद करनी पड़ेंगी। मैं अभी आपको मानेसर मेघालय में गारो खासी जयंतिया जनजातियों के बारे में ही बताऊंगा। जो गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स यानी पहाड़ियों पे बसी हुई जनजातियां हैं, उन्हीं पहाड़ों के नाम पे उन जनजातियों का नाम है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में देखें तो भारत 7वें नंबर पे आएगा, यानी कि जो आपका टेरिटरी है, जो एरिया है, उसके बेसिस पे हम 7 नंबर पे सबसे बड़े देश हैं। और पॉपुलेशन की दृष्टि हम 2nd नंबर के सबसे बड़े कंट्री हैं, यानी कि चीन के बाद भारत सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन में। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास अगर हम देखें तो 70.5%। देखो हमारे पास जमीन है केवल 2.42%, लेकिन हम कितने ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ धारण किए हुए भारत 17.5%, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है जमीनी एरिया से, यानी कि हमारे पास ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है, 3,214 किलोमीटर है। ईस्ट से वेस्ट की दूरी 2,933 किलोमीटर है। ईस्टर्न पॉइंट जो है बालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, बालांगू। वेस्टर्न पॉइंट जो है सरक्रीक गुजरात में पड़ेगा। नॉर्थन पॉइंट है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। साउथर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा ये आपका, ठीक है। साउथर्न पॉइंट भूमध्य रेखा से जो दूरी होगी इसकी 876 किलोमीटर है, यानी कि हमारा जो साउथर्न पॉइंट है वो 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक, यानी कि साउथर्न जो नौक है केप कॉमोरिन है, कन्याकुमारी। हम कहते हैं ना हमारा देश कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, तो हमारा जो यहाँ पे दक्षिणी नौक है यानी साउथर्न का लास्ट पॉइंट जो है केप कॉमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है ये। हमारे पास द्वीपों की अगर संख्या बात करें तो 247 आइसलैंड है हमारे पास, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरेबियन सी में है। भाई हमारे पास इन दोनों एरिया में है, देखो ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरेबियन सी है। इन दोनों में अगर हम आइसलैंड की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में कितने हैं, 204 हैं और इधर 43 हैं, ठीक है। लक्षद्वीपों की अगर हम बात करें कितनी संख्या है लक्षद्वीपों की, तो 36 है। और टोटल अगर टेरिटरी को हम नापें, जैसे मान लिया ये पूरी बाउंड्री पर चलें इसके हम, तो 15,200 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। समुद्र तट पर अगर हम चलें तो 7,516.5, यानी कि 7,516.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि है
उसके तटीय भाग की लंबाई कितनी बच जाती है? 6100 किलोमीटर बच जाती है। हमारे यहाँ पे टाइम कहाँ पे मैनेज किया जाता है? तो आपको बता दूं 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से भी मान लिया जाता है, कभी कभी नैनी से गुजरती है। ठीक है, और ये 5 राज्यों से गुजरती है। और कितने समय का अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है यहाँ पे। राज्यों की कुल संख्या जो है 28 है, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री मील 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है आप बताओ? 1852 किलोमीटर। तो हम भारत की टोटल समुद्री सीमा आप गुणा करके निकाल सकते हो। 12 का गुणा कर दो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, इसके हिसाब से आपको निकल जाएगा। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा नगर बसे हुए हैं, गोवा में। सबसे कम नगरीकृत राज्य कहाँ है? जहाँ ज़्यादातर गांव बसे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वनों वाला एरिया कौन सा है, यानी फॉरेस्ट एरिया कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मानेसराम, मेघालय, चिरापुंजी में। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह, कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है विश्व का? तो अरावली हिल्स, यानी कि अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है। और कम उम्र के पर्वत कौन से? हिमालय। पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने आपको इंडिया के लिए समझाए, और ये बहुत ज़रूरी थे। आपने सुना होगा, कुछ तो आपको याद हुआ होगा, बाकी का मैंने क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको याद होगा मैं आपको इंडिया बड़े अच्छे से समझाया था। आपको क्या क्या समझना है अपने देश में, हमारे देश के हर एक राज्य की भौगोलिक स्थिति आपको समझनी है। और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ आपको यहाँ के जो सीएम्स हैं या राज्यपाल हैं, यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं जो भी, वो आपको तैयार करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो।